स्वागत है आपके YouTube चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में हम एनवीएस केवीएस के टीजीटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि आपके टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा गया है जिसके 4 फ्रेगमेंट्स हैं। इसमें से आपको उस पार्ट का चुनाव करना है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि है। मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द इरेनियस पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो सबसे पहले देखेंगे, यहां कहा गया है डैफोडिल्स इज अ वेल नोन पोएम। सही बात है, डैफोडिल्स जो है ये एक वेल नोन पोएम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं डैफोडिल्स, आप देख रहे हैं कि प्लूरल है, इस पर मत जाइए। किसी भी बुक का नाम हो, किसी भी टाइटल में यदि प्लूरैलिटी है तो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, वो एक ही सब्जेक्ट के रूप में काउंट किया जाएगा। जिस कारण से हम देखेंगे इज है, कोई दिक्कत नहीं है। वेल नोन पोएम ये भी सही है, रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ये भी सही जानकारी दे रहा है कि इसको किसने लिखा है। इसमें भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अब देखेंगे यहाँ रिलेटिव क्लॉज से ये बताया गया है कि डैफोडिल्स का क्या संबंध है। कहता है व्हिच हैज गॉट ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स। कहता है जिसमें हर एक प्रकार के एलिमेंट्स को इंक्लूड किया गया है। यहां बात की जा रही है उसमें हर एक प्रकार के एसेंशियल एलिमेंट्स के इंक्लूजन की। ये भी हमारा क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारा, कहता है इन गुड पोएट्री। कहता है एक गुड पोएट्री में जो जो एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए वो इस पोएम में है। अब देखिए, जब बात करते हैं एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट का मतलब क्या है कि कोई चीज है उसका वो पार्ट है। मतलब कोई चीज जिस चीज से वो बना हुआ है, मतलब जो भी रिक्वायर्ड एलिमेंट्स है ना, वो इनके पोएट्री में है। अर्थात यहां पे देखेंगे इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए, ऑफ का प्रयोग होना चाहिए। मतलब रिलेशन दिखाने के लिए कि किसी भी चीज का कोई चीज पार्ट है, उस सेंस में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग नहीं करते हैं। अर्थात आपका पार्ट डी जो है जिसमें कि किसी प्रकार की कोई त्रुटि है। चलिए, नेक्स्ट हमारा है जिसमें आपसे पूछा गया है कि अंडरलाइन पार्ट का क्या करना है, आपको क्लॉज डिटरमिन करना है कि वेदर इट इज एडवर्ब क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज। तो सबसे पहले देखेंगे यहां पे प्रयोग में लाया गया है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। और रिलेटिव प्रोनाउन देखेंगे, इसके ठीक पहले प्रयुक्त हुआ है नाउन, जिससे कि संबंध बता रहा है, जिसके बारे में व्याख्या कर रहा है, जिसको डिस्क्राइब कर रहा है, जिसको क्वालिफाई कर रहा है। अर्थात नाउन को क्वालिफाई करने वाला क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव होता है। और ये क्लॉज है, अर्थात ये सब्जेक्ट है, और इसका प्रेडिकेट हो गया, अर्थात ये हमारा क्लॉज है, अर्थात ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव क्लॉज। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है सी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली। कहता है उसने इस शब्द का प्रयोग जो है ना बहुत अच्छे तरीके से किया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्वाइट जो अंडरलाइन पार्ट है, इसका आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। तो इसका मतलब क्या होता है, क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल के सेंस में, जब हम बात करते हैं एग्जैक्ट के सेंस में। तो कहता है जो करेक्टली यूज करना चाहिए था उसकी बात कर रहा है। और करेक्टली क्या है, प्रोनाउंस्ड को क्वालिफाई कर रहा है। अर्थात प्रोनाउंस्ड हमारा वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब। और फिर देखेंगे ये एडवर्ब के बारे में जानकारी दे रहा है, तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। अर्थात इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा एडवर्ब। चलिए, नेक्स्ट हमारा है, आपके सामने एक वर्ड लिखा गया है ऑब्लिवियन, जिसका कि आपको सिनोनिम ढूंढना है। यहां देखेंगे नियरेस्ट मीनिंग बात की जा रही है, अर्थात इसके सिनोनिम की बात की जा रही है यहाँ पे। अर्थात देखेंगे इससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ऑब्लिवियन का मतलब क्या होता है। ऑब्लिवियन का मतलब होता है विस्मरण, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फॉरगेटफुलनेस, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ऑब्लिटरेशन। ऑब्लिटरेशन भी बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है कि जब आप किसी चीज को भूल जाते हो, इस सेंस में हम ऑब्लिवियन का प्रयोग करते हैं। और ये हमारा नाउन होता है। लाइफलेस देखेंगे ये हमारा एडजेक्टिव है। फिर देखेंगे ये तीनों हमारे नाउन है। एक तो आपका छट गया ना, ऑब्लिवियन का मतलब क्या होता है, विस्मरण, मतलब ए स्टेट ऑफ फॉरगेटफुलनेस। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ एलिमिनेट करने के तरीके पर भी आपको मेहनत करना है। चूंकि ये हमारा नाउन है, तो ये देखेंगे लेस से अंत होने वाला, फुल से अंत होने वाला, ये सब हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। हैजीनेस का मतलब होता है जिसमें ओपेसिटी है, जिसमें ओपेसिटी है। और वही अनकॉन्शियसनेस की हम बात करें तो जहां पे देखेंगे सेंस की कमी है, ठीक है ना, भाव शून्य हो जाना। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने एक सेंटेंस दिया गया है जिसको कि फ्रेगमेंट किया गया है, और आपको क्या करना है, इन फ्रेगमेंट्स को इकट्ठा करके फिर से रीअरेंज करते हुए आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। सबसे पहले देखेंगे, देखिए सेंटेंस की शुरुआत हो रही है यहाँ पे इफ से, मतलब आप यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस का निर्माण कर रहे हैं।
और देखिए एक चीज आपको और मिल गया, कॉमा है। इसका मतलब क्या है कि हम इफ से यदि सेंटेंस की शुरुआत करें तो हमारा जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा आने वाला, उसके बीच में हम कॉमा लगाते हैं। एक चीज तो तय हो गया कि इसके बाद ही एक रिजल्ट की बात करेंगे हम, ठीक है। कहता है इफ यू वांट टू एस्टेब्लिश योरसेल्फ, सेंटेंस की शुरुआत हमारी सी से होगी क्योंकि कॉमा से सेग्रीगेट किया जा रहा है, सेपरेट किया जा रहा है, और यहां पे देखेंगे इफ का प्रयोग है। वैसे भी अगर आप चलें तो एंड से सेंटेंस की शुरुआत नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? एंड का प्रयोग करते हैं किसी चीज को जोड़ने के लिए, तो पहले वाला चीज तो आया ही नहीं है। एज एन एंटरप्रेन्योर, ये भी देखेंगे कि क्या एज एन एंटरप्रेन्योर, क्या तो इफ की बात की जा रही है, अर्थात हम वैसे ऑप्शन का चुनाव करेंगे जो आपके सी से शुरू हो रहा हो, अर्थात ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। एक बार पढ़ लेते हैं। कहता है इफ यू वांट टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ एज एन एंटरप्रेन्योर you should be aware of the latest business strategies and market value of the product। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे एक हमारा फ्रेजल वर्ब है जिसका की मीनिंग ढूंढना है, इन चार ऑप्शंस में से कौन इसको बेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है। सबसे पहले देखेंगे इसका मतलब क्या है। ब्लो ओवर का मतलब होता है किसी भी चीज का छट जाना, किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, डिस्टर्बेंसेस जो हैं अभी वर्तमान समय में चल रही हैं, आप बात कर रहे हैं कि ये बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगा, ये दूर हो जाएगा, इस सेंस में आप इसका प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे पास इनटू का प्रयोग करते हैं जब कोई चीज बाहर से अंदर की ओर आता है। जैसे मैंने बात किया कि मेनी वर्ड्स हैव पास्ड इनटू इंग्लिश लैंग्वेज, मींस यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज कमिंग और एंटरिंग। In this sense you can use the word phrasal verb pass into। और वही हम बात करें pass off की, तो pass off सिमिलर मीनिंग को कन्वे करता है। इसका मतलब ये होता है कोई भी चीज जो छटने वाला है, कोई चीज जो छट जाएगा, इस सेंस में। और वही पास आउट का हम प्रयोग करते हैं बेहोश होने के सेंस में, जब कोई सेंसलेस हो जाता है उस सेंस में हम पास आउट का प्रयोग करते हैं। और याद रखेंगे यहां से जुड़ा हुआ प्रश्न बनता है आपके किसी भी एग्जामिनेशन में, देखेंगे पास आउट का मतलब एक जो हम ग्रेजुएट होने के सेंस में यूज करते हैं तो वो गलत यूज है, इसका आपको ध्यान रखना है। वही पास बाय का मतलब होता है गुजरना, इसी से नाउन बनता है आपका पासर बाय, ठीक है ना, इसी से हमारा नाउन बनता है पासर बाय। क्लियर है? अर्थात इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है हर नॉलेज ऑफ मेडिसिन वाज एक्वायर्ड अंडर डैश एजेड जेविस। अब देखेंगे यहां पे बात की जा रही है जेविस की। देखेंगे ये जीव वर्ड जो है ना, जीव, इसका मतलब होता है यहूदी और इसका फेमिनिन जेंडर होता है जेविस। ये ध्यान रखना, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कहता कि वो किसी जेविस के अंडर जो है ना इस डिग्री को, इस नॉलेज को उन्होंने अक्वायर किया है। क्लियर है? अब देखते हैं एजेड है, इसके पहले एन का प्रयोग होगा, क्यों होगा अब बता रहा हूं। देखिए जब किसी कम्युनिटी का नाम लेते हैं ना आप, जिसे कि पूरे कम्युनिटी का बोध कराना हो, तब आप द लगाते हैं, जैसे द हिंदू, द मुस्लिम, द क्रिश्चियन, इस तरह से। लेकिन जब आप पर्टिकुलर एक की बात कर रहे हैं, उससे आप सिटीजन की बात कर रहे हैं, इन दैट सेंस क्या होता है, आप इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां देखेंगे एजेड में से पहला जो साउंड है हमारा इनिशियल साउंड, दैट इज ए वोवेल साउंड, दैट्स व्हाई यू हैव टू पिक ऑप्शन नंबर 3। अब आपके सामने एक वर्ड दिया गया है एक्सपैंड, जिसके एंटोनिम के बारे में आपसे पूछा गया है, ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि एक्सपैंड का मतलब क्या होता है। जब हम बात करें एक्सपैंड की, तो एक्सपैंड का मतलब होता है किसी भी चीज को फैलाव देना, एक्सपेंशन देना, एक्सपैंड करना, बढ़ाना, मैक्सिमाइज करना, मैग्नीफाई करना। अर्थात यहां पे देखेंगे ऑप्शन 1 और जो 4th है आपका, ये इसके सिनोनिम के रूप में काम कर रहा है। और आपसे पूछा गया है एंटोनिम, जो कि गलत हो गए। क्लियर है? अब देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को सिकोड़ना, किसी भी चीज को कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब किसी चीज को कम करना। और मिनिमाइज का भी सेम मीनिंग होता है, लेकिन देखेंगे मिनिमाइज से ज्यादा बेहतर यहां इसलिए होगा क्योंकि जब भी बात करते हैं ना, एक से अधिक आपके ऑप्शंस ऐसे हो सकते हैं जो उसके जैसा मीनिंग कन्वे करता हो, लेकिन उसमें से आपको चुनना किसको है, जो बेस्ट एक्सप्रेस करता हो। अर्थात ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं पे मिनिमाइज जो है मैक्सिमाइज का एंटोनिम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपके सामने एक सेंटेंस है जिसका कि आपको पेसिव चुनना है। पेसिव मैंने इसलिए बोला चूंकि यहां देखेंगे आप मे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये आपका एक्टिव की पहचान है। क्लियर है? अब क्या करना है, मे बी एकम्प्लिस्ड हो जाएगा, तो देखेंगे पहला आपका कैन बी है, खत्म हो गया। मे बी यहां नहीं है, मे के बाद बी, और थर्ड फॉर्म भी नहीं है। फिर देखेंगे मे बी एकम्प्लिस्ड, ये सही है आपका। फिर देखेंगे मे
एकम्प्लिस्ड, ये आपका खत्म हो गया, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे भी देखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका मेनी थिंग्स, तो आ जाएगा पहले मेनी थिंग्स। मेनी थिंग्स यहाँ भी है, यहां नहीं है आपका, तो देखिए मेनी थिंग्स मे बी, अब देखेंगे मे बी एकम्प्लिस का थर्ड फॉर्म एकम्प्लिस्ड बाय ए लिटिल एफर्ट, अर्थात आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे किस प्रकार के प्रीपोजिशन का चुनाव होगा जिससे कि एक कंप्लीट फ्रेजल वर्ब बन जाए, ठीक है ना। सबसे पहले जानना होगा लॉइटर का मतलब क्या है। लॉइटर का मतलब होता है वांडर करना। वांडर मतलब भटकना। इसके लिए आप यूज करते हैं वर्ड लोफ। लोफ के साथ साथ आप यूज करते हैं रोम, ठीक है, इसी से बना है लोफर, याद रखना है आपको। लोफ मतलब भटकना। रोमिंग शब्द आप सुने होंगे मोबाइल में, तो रोम करना, वांडर करना, ठीक है ना। चलिए अब कहता है कि यहां किस प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, तो देखेंगे लॉइटर के साथ हम ऑन का प्रयोग करते हैं। क्या लॉइटर ऑन का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति भटक रहा हो सड़कों पर, गलियों में, उस सेंस में हम क्या करते हैं, लॉइटर के साथ हम ऑन का प्रयोग करते हैं। अर्थात आपका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और रही बात D++ या फिर किसी एग्जामिनेशन की जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं बैच जो है ना 15 तारीख से शुरू कर रहा हूं, जिसमें कि आपके साप्ताहिक क्लासेस होंगी और प्रैक्टिस सेट्स भी कराए जाएंगे, PYQ भी कराए जाएंगे। तो बस करना क्या है, आपको बने रहिए आपके यूट्यूब चैनल पे और सारी चीजें आपको सिस्टमेटिकली मिलेंगी। जितने भी नोट्स हैं आपको बेटर नोट्स मिलेंगे, सो दैट आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। चलिए टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।